सैनिक कॉलोनी क्राइम इंसिडेंट 21 अगस्त को हुआ ये क्राइम इंसिडेंट। 17 सितंबर को एफआईआर छन्नी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई 152/2025 और 19 सितंबर को यानी कि कल जम्मू एसपी साउथ द्वारा जो है प्रेस रिलीज इशू की गई। सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज हम खबर के साथ साथ जो सवाल उठ रहे हैं वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंक्वेस्ट क्या होती है। इंक्वेस्ट वह होती है जो कि पुलिस स्टेशन में शुरू की जाती है जिसमें कॉज ऑफ डेथ पता नहीं होता। अब हम बात करेंगे एमएलसी क्या होता है। एमएलसी की फुल फॉर्म है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस वह होता है जिसमें मेडिकल के साथ साथ लीगल कुछ ना कुछ लीगल ग्राउंड्स पे जो है अटैच रहता है और उसी के चलते जिसको मेडिकल टीम्स जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स देती हैं, लेकिन लीगल टीम्स यानी कि पुलिस कंसर्न जो होती है वो उसमें लीगल ग्राउंड्स पर काम करती है। अब आपको बता दें कि इंसिडेंट जो है वो 21 अगस्त को रात 8 बजे के बाद सैनिक कॉलोनी जिस घर में हुआ, सबसे पहले उस घर की बात करेंगे। वो घर बताया जा रहा है किसी सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का है। वहां पर बताया यह जा रहा है कि सेक्स रैकेट चल रहा था। अगर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का घर है तो क्या उसने रेंटल प्रॉपर्टी किसको दी थी और क्या वो थाने में रजिस्टर थी, और अगर थी तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या उसको ये नहीं पता था कि यहां पर क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि इंसिडेंट पे आते हुए आपके साथ ये बात करता चलूं कि 21 को जैसे वहां पर एक व्यक्ति पहुंचा, 8 बजे के बाद की बात है रात के, और ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसाई गई। वो गोलियों से जो है वो 3 लड़कियां वहां पर जो कि बताया जा रहा है कि सेक्स वर्कर थी, और वो 3 लड़कियां जो हैं वो इंजर्ड हो गई। एक लड़की उसमें सीरियसली इंजर्ड थी, दूसरी लड़की थोड़ी कम इंजर्ड थी और तीसरी में नॉर्मल इंजरीज थी। उसके बाद 2 लड़के जो हैं वो इन तीनों लड़कियों को लेकर फर्स्ट एड के लिए जेके मेडिसिटी जो कि चन्नी में है, सिग्नेस उजाला जेके मेडिसिटी में ले जाते हैं। वहां पर जब इनको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है तो इन लड़कों द्वारा बताया जाता है कि ये रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जो डॉक्टर फर्स्ट एड देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उन डॉक्टर को कुछ फिशी लगता है और वो जो है पुलिस को बताते हैं। अब बात ये है कि ये एक टेक्निकल बात है कि इंजरीज जो हैं वो किसकी इंजरीज हैं, यानी कि गन वाउंड की इंजरीज हैं, स्टैबिंग इंजरीज हैं या किस तरह की इंजरीज हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, ये डॉक्टर लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और जब वहां पर ये 3 जख्मी लड़कियां पहुंचती हैं तो वहां पर जो है डॉक्टर्स द्वारा इनको फर्स्ट एड दिया जाता है और डॉक्टर्स द्वारा एमएलसी बना दिया जाता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि एमएलसी क्या होता है। अब जब एमएलसी बनता है तो प्रेस रिलीज में बताया जाता है कि एक पुलिस का जो कंसर्न है वो डिप्यूट किए जाते हैं इस एमएलसी के रिगार्डिंग। अब जब वो डिप्यूट किए जाते हैं तो वो जेके मेडिसिटी पहुंचते हैं। अब वहां से आकर ये बताया जा रहा है प्रेस रिलीज में कि नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट जो है वो बताया जा रहा है उन लड़कियों के लिए, क्योंकि इंजर्ड थी और नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट थी। लेकिन सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि अगर लड़कियां नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट थी, 2 लड़के उनके साथ थे, क्या जो आईओ जेके मेडिसिटी में पहुंचा उसने उन 2 लड़कों को पूछा कि ये क्या इंसिडेंट है? क्या इनिशियल स्टेज पे जिस डॉक्टर ने फर्स्ट एड दिया, क्या आईओ ने फर्स्ट एड जिस डॉक्टर ने दिया उससे पूछा कि ये इंजरीज किस चीज की हैं? और क्या डॉक्टर ने बताया कि ये इंजरीज फायर वाउंड्स की हैं या स्टैबिंग की हैं? अगर डॉक्टर्स ने बताया तो आईओ ने क्या कार्रवाई की, और अगर डॉक्टर्स ने नहीं बताया
तो क्या डॉक्टर्स को पता नहीं चला या दाल में कुछ काला था? अब जब वहां से 21 तारीख को वो आईओ वापिस आते हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की वो पुलिस देखे। अभी तक तो ऐसा सुनने में आया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी के बाद उस लड़की को बताया जा रहा है जो सीरियसली इंजर्ड थी, उसको अगले दिन शिफ्ट कर दिया गया और वो विदाउट छन्नी पुलिस को इन्फॉर्म किए शिफ्ट किया गया। अब जो आईओ इनिशियल स्टेज पे वहां गया, क्या अगले दिन उस आईओ ने मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में वो थी उधर जाकर चेक किया कि क्या स्टेटस है, क्या वो अब फिट फॉर स्टेटमेंट है या नहीं है, और क्या अगर वो वहां पर नहीं पाई गई तो उनकी डिटेल्स मेडिकल टीम के पास वहां पर थी क्योंकि एमएलसी बनाया गया, तो क्या उनको पूछताछ की कोशिश की गई? हालांकि बताया यह जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। खैर, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन उसी के चलते जिस लड़की को सीरियसली इंजर्ड को शिफ्ट किया जाता है जीएमसी में, अब क्या होता है, जीएमसी में उसका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट चलते चलते एक लड़की जीएमसी में स्कम्ब कर जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है 29 तारीख को, और जीएमसी से इंफॉर्म किया जाता है फिर छन्नी थाना में। सैनिक कॉलोनी चौकी और छन्नी थाना को इन सब चीजों की टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जेके मेडिसिटी से भी पहुंची जो बताया गया है, और जीएमसी से भी पहुंची। अब जीएमसी में एक आईओ डिप्यूट होते हैं और वो पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। वहां पर एक इंजरी फॉर्म जो होता है वो एक आईओ को भरना होता है, जो हमें पता है। क्या उस इंजरी फॉर्म पे आईओ ने इंजरीज भरी? क्या जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि अगर फायर बाउंड इंजरीज थी, अगर स्टैबिंग इंजरीज थी, तो वो इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर्स टेक्निकल हैं, उनको तो पता चलना चाहिए, और अगर उनको पता चला तो इंजरी फॉर्म पे आईओ ने वो इंजरीज भरी या नहीं भरी, और अगर भरी तो थाना पहुंचकर उस आईओ ने रिपोर्ट क्या डाली, एफआईआर रजिस्टर की या नहीं की। अब मैं आता हूं इंक्वेस्ट पे। कहा जाता है इंक्वेस्ट शुरू हुई। जनाब, इंक्वेस्ट के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंक्वेस्ट तब शुरू की जाती है, जो हमें नॉलेज है, हो सकता है हम गलत हों, कि इंक्वेस्ट वहां शुरू की जाती है जहां कॉज ऑफ डेथ नहीं पता हो, और अगर मेडिकल टीम्स ने कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया तो मेडिकल टीम्स के एंड पर कुछ ना कुछ फिशी है, और अगर बताया है तो एफआईआर डायरेक्ट क्यों रजिस्टर नहीं की गई। खैर, 29 का वाक्य के बाद एक और वाक्य क्वेश्चनेबल खड़ा हो जाता है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मैं आपको सही बताऊं तो मोहल्ले के लोग, क्योंकि सैनिक कॉलोनी में बहुत से कर्नल, बहुत से सीनियर और बहुत से बेल्ट फोर्स के ऑफिसर्स रहते हैं, मोहल्ले के लोगों में दहशत सी बनी थी। 29 तारीख को जब ये पोस्टमार्टम वाला इंसिडेंट होता है, एफआईआर नहीं रजिस्टर होती, लेकिन पुलिस 29 तारीख को पहुंचती है क्राइम इंसिडेंट पे, क्राइम स्पॉट पे, क्राइम जहां पर हुआ वहां पर। अब पुलिस अगर क्राइम स्पॉट पर पहुंची तो क्राइम हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ, तो क्या पुलिस ने एफएसएल को साथ लिया? अगर एफएसएल टीम साथ गई तो उनकी रिपोर्ट पर उन्होंने एविडेंस उठाए और एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? और अगर एफएसएल टीम साथ नहीं गई तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। वहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब ये इंसिडेंट होता है 29 के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, लेकिन वहीं कुछ दिनों बाद जब इस इंसिडेंट के बारे में आला अधिकारियों को पता चलता है तो आला अधिकारी इसमें इंटरवीन करते हैं। बताया यह जा रहा है कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा जो है जम्मू प्रोविंस चीफ या J&K चीफ तक ये बात पहुंचाई गई, और जब वो पहुंची तो उन्होंने इसमें इंटरवीन करते हुए
इसकी डिटेल रिपोर्ट जानने की कोशिश की और उसी के चलते 17 सितंबर को एफआईआर रजिस्टर हो गई। लेकिन अब सवाल यहां है कि 17 सितंबर को एफआईआर रजिस्टर होती है, एफएसएल टीम फिर मौके पर पहुंचती है, लेकिन 21 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक क्या वहां पर क्राइम सीन था? फायर राउंड शॉट हुए हैं, स्टैबिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन लड़कियां इंजर्ड हुई हैं। क्राइम सीन पर ब्लड हो सकता है। क्राइम सीन पर क्या एविडेंस जो थे वो 21 अगस्त से 17 सितंबर तक क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो गए होंगे? ये लीगल लोग हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है उसके इमीडिएट बाद आला अधिकारी द्वारा 3 ऑफिसर्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बल्कि सस्पेंशन जो है वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो पुलिस के आला अधिकारियों ने देखना है कि सस्पेंशन कितनी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर, अगर ये 3 ऑफिसर्स द्वारा गलत किया जा रहा था तो इमीडिएट सुपरवाइजर ऑफिसर जो थे, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स जो थे, क्या उन्हें इन चीजों की इतला नहीं थी या कुछ और था? वहीं आपको मैं ये बता दूं कि पूरी तरह से ये इंसिडेंट जो है पूरी तरह से हशप होकर खराब हुआ गया है, जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है, टेक्निकल लोगों द्वारा बताया जा रहा है। और वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद खास तौर पे उस लोकेलिटी की बात करें तो लोगों में एक डर का माहौल सा पैदा हो गया। आज हमारी टीम जब वहां मौके पर पहुंची क्राइम इंसिडेंट स्पॉट पर, तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि ना यहां पर स्पा सेंटर था, ना यहां पर फिजियोथेरेपी सेंटर था। वो क्यों? क्योंकि वहां पर बोर्ड नहीं लगा है। लेकिन अंदर ये गलत हरकतें हो रही थी और इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है, हमारा पूरा मोहल्ला जो है एक तो शर्मसार हुआ है और दूसरा हमारा पूरा मोहल्ला सहम सा गया है। अब इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन सवाल यहां है कि सैनिक कॉलोनी चौकी 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। सैनिक कॉलोनी चौकी को इन्फॉर्म किया जाता है या पुलिस कंसर्न को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर इतना बड़ा जो है वो फ्लॉ क्यों देखने को मिलता है? ये सब चीजें पता करने के लिए हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि सीनियर ऑफिसर्स ने इस केस को, इस एफआईआर को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि आज की शाम भी क्राइम ब्रांच की एफएसएल टीम भी वहां पहुंची थी। लेकिन जनाब 21 अगस्त का इंसिडेंट 17 तारीख को एफएसएल पहुंचती है, 17 सितंबर को, तो एविडेंस डिस्ट्रॉय नेचुरली हुआ होगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब बात यहां आती है कि इस पूरे इंसिडेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, या जैसे बताया जा रहा है कि सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर पुलिस के, जिनकी ये कोठी है, जिनका ये घर है, क्या उनके प्रेशर में ऐसा हुआ या फिर कुछ और था? वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि जिसमें पूरे पुलिस महकमे में जो है इस समय इस इंसिडेंट की चर्चा हो रही है। लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही है कि एक लड़की की गोलियों से मृत्यु हो गई और इंसिडेंट के एफआईआर जो है वो इतनी देर बाद लगती है, वो क्यों? खैर, अब आशा यही करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, अब आशा यही करते हैं कि इस इंसिडेंट की जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करें वो इन सब चीजों पर जो सवाल उठ रहे हैं, खैर वो भलीभांति जानते हैं कि क्या इसमें फ्लॉ रहे होंगे या क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, या हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज, हो सकता है डॉक्टर्स ने ही इनिशियल स्टेज पे नहीं सुनाया हो, गलत सुनाया हो, कुछ फिशिंग हो। ये सब चीजें जो अब इस केस की इंक्वायरी करेंगे या इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ऑफिसर जो है वो इस केस को बारीकी देखें। खैर,
उनको एविडेंस हो सकता है कम मिले क्राइम सीन से, लेकिन वो अगर इसकी इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट करते हैं तो बहुत सी चीजें सामने आ सकती हैं। खैर, ऐसे ही पूरे खुलासे चैनल 1 के माध्यम से हम करते रहते हैं, ऐसी ही पूरी रिपोर्ट्स हम लोग पब्लिश करते रहते हैं, आप लोगों का साथ मिलता रहता है। आप लोगों को यानी कि पब्लिक डोमेन से ऐसी खबरें आती रहती हैं, पब्लिक डोमेन से हमें जो है बहुत सी चीजें मिलती हैं, हम उस पर काम कर खबर को जो है पूरी तरह से कोशिश करते हैं विस्तार पूर्वक आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों के अंदर कोई भी मिसकंसेप्शन किसी चीज को लेकर ना रहे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।